हेलो फ्रेंड्स, ये है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, आप संख्या पद्धति के बारे में कहाँ तक परिचित हैं? ज़्यादा से ज़्यादा आप 8-10 जानते होंगे। 8-10 वो भी कौन कौन से? इवन नंबर, सम संख्याएं, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं, ऑड नंबर विषम संख्याएं, प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्याएं, इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्याएं और होल नंबर पूर्ण संख्याएं। तो आज हम आपको जो नंबर सिस्टम में जो संख्याएं हैं उनको डिटेल में पढ़ाने जा रहे हैं, तो यहाँ ध्यान से देखें। स्टॉप। तो अब हम यहाँ संख्याएं जो हमने बताई थी उनकी अब जो डेफिनेशन है, उनकी जो पहचान है वो हम बताने जा रहे हैं। तो अब आप लोग एक एक करके इन डेफिनेशन को देखेंगे। तो पहला नंबर है रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या कौन सी संख्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम आम गणना में प्रयुक्त होती हैं, उन संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। आम गणना यानी कि वे संख्या जो आम गणना में प्रयुक्त होती हैं, यानी कि जो जिनमें पूर्ण संख्या यानी कि प्राकृत पूर्ण हर संख्या आ जाती है, उनको आम गणना कहते हैं। आम गणना में प्रयुक्त होती है, यानी कि जो अपन नेचुरली रोज बोलते हैं उनको आम गणना में प्रयुक्त होती है, वे संख्या होती है रियल नंबर। अब है परिमेय संख्या है, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं, और जिनमें Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जब P/Q यानी कि जैसे 1/0 लिखते हैं तो वो संख्या रेशनल नंबर नहीं हो सकती, क्योंकि रेशनल नंबर में Q इज नॉट इक्वल टू 0। P को हम डिनोमिनेटर और Q को नोमिनेटर, यानी कि P को अंश और Q को हर बोलते हैं। एग्जाम्पल में अब रेशनल नंबर है तो 3/1 -4/1 4/3 5/3 अब है नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक होती हैं, 1 से शुरू होती हैं अनंत तक होती हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 और अनंत तक होती है। तो ये संख्या कौन सी होती है? प्राकृत संख्या। अब पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या वे होती है जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक होती है, उन्हें हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। तो 0 1 2 3 4 5 और इनफाइनाइट, क्योंकि अनंत तक होते हैं इसलिए साइन लगा दिया। तो हम नेचुरल नंबर को होल नंबर बोल सकते हैं, लेकिन होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर की जो सारी संख्याएं हैं वो होल नंबर में मिल सकती हैं, लेकिन होल नंबर की सारी संख्याएं नेचुरल नंबर में नहीं मिल सकती हैं। तो ये आपको, तो अब जो है अगली और संख्या है उनकी हमने डेफिनेशन बताया है। तो पहली संख्या उसमें पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसको इंटीजर नंबर बोलते हैं। अब इंटीजर नंबर जैसे आप इंग्लिश में लिखते हो समझ में आ जाता है कि इंटीजर नंबर वे संख्या होती हैं जो जिनमें 0 शामिल होता है, और जो धनात्मक और ऋणात्मक यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों साइड ये कैसी होती हैं? इनफाइनाइट होती हैं। माइनस में भी इनफाइनाइट होती हैं, प्लस में भी इनफाइनाइट होती हैं। तो ऐसी संख्याएं जो 0 जिनमें शामिल हो और जो माइनस और प्लस में अनंत तक हो, वे संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब है अगली संख्या सम संख्या। सम संख्या यानी कि इवन नंबर, और इवन नंबर वे संख्या होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है? जैसे कि एक तो 2 खुद है, 4 6 8 10, आप इनमें डिवाइड देंगे 2 का तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे और ये अनंत तक होती हैं। अगला है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, यानी कि वे संख्याएं जो एक से अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उन संख्याओं मतलब अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो, उन संख्याओं को क्या कहते हैं अपन? कंपोजिट नंबर। जैसे कि 4 6 8 10
और ये भी अनंत तक होती हैं, ठीक है। ओके, तो अब है विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी संख्या होती हैं? यानी कि विषम संख्या वे संख्या होती हैं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। अब दो से पूर्णतः विभाजित कौन सी संख्या है? तो यहाँ हम देखेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, यानी कि जो संख्या है दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। एक जैसे एक कॉमन रहता है हर चीज में, एक को छोड़कर 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, ठीक है। अब है अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर। तो वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या तो 2, 3, 5, 7, 13, 11, 13, 17। तो यहाँ हम दे सकते हैं कि ये संख्या एक तो स्वयं से विभाजित होगी, जैसे कि 2 है, 2 एक स्वयं से होगा, एक से होगा। 3 है, वो 3 एक तो 3 खुद से होगा, एक वन से होगा। यहाँ 5 है, ये भी खुद से होगा और एक वन से होगा। तो ये इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अगला है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन यानी कि युग्म, प्राइम यानी कि अभाज्य और नंबर यानी संख्या। तो युग्म अभाज्य संख्याएं वे अभाज्य संख्याएं जो जिनके जोड़े के मतलब जिनका जो जोड़ा होता है उनके बीच का अंतर 2 होता है। जैसे कि 3 और 5 के जोड़े के बीच में 2 का अंतर है। 5 और 7 के बीच में 2 का अंतर है। 11 एंड 13 के बीच में 2 का अंतर है। 17 और 19, यानी कि वे अभाज्य संख्याएं जिनके जोड़े के बीच में 2 का अंतर होता है ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं। को प्राइम नंबर, को प्राइम यानी कि सहभाज्य, सह अभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती हैं? वे संख्याएं जिनके जोड़े के गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन गुणनखंड ना हो। यानी कि वे संख्याएं जिनके जोड़े के गुणनखंडों के एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्याएं। इनका जो जैसे कि 3 और 4, 5 और 6, 11 एंड 21, इट्स कॉल्ड द कोप्राइम नंबर। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर आर द दोज नंबर, यानी कि सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं दोज नंबर इन विच जिसमें रियल एंड इमेजिनरी संख्याएं से मिलकर बनता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि दोज नंबर विच आर मेड अप ऑफ द रियल एंड इमेजिन नंबर इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स एग्जांपल इज 3 + √-4। सो अब आप लोगों को ये समझ में तो आ ही गया होगा, लेकिन मैं आप लोगों से एक बार निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को देखें और अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर ना अच्छी लगे फिर भी ज़रूर करें।